आप मतलब हायर स्टडीज के लिए डिजर्व करते हैं। हमारा कहीं ना कहीं ये रहता है कि सब गलत है और हम सब कुछ सही करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको हर प्रकार हर टाइप मिलेगा। बिल्कुल, जैसे कुछ लोग आते हैं हमारे पास तो कहीं ना कहीं बहुत बार महसूस होता है कि देखिए हम इस कैपेबल हैं कि हम किसी की थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स हम मदद कर सकते हैं। आपने किस तरह से आप सेकंड टॉपर बनी? आपने पहले बताया कि आप नॉर्मल पढ़ा करती थी और 4-5 घंटे ही आप पढ़ती थी, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आया तो आप फिर स्टडी बढ़ा टाइम लिया बढ़ा। था जी। और 10th क्लास में आपने बताया कि फिजिक्स में ट्वेल्थ में फिजिक्स में आप फेल भी हो गई थी। हाँ। तो बच्चों को कहीं ऐसा लगता है कि आज फेल मतलब उनके अगर नंबर कम आ जाएं तो माँ बाप भी बड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे जी। ऐसे बच्चों के लिए। मतलब आप नजीर हैं, अगर आपने 12th के बाद जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद फिर इस स्टेज तक आना, ये सब सफर कैसे तय किया? देखिए, मैं वॉलीबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर थी। मतलब मैंने स्टेट खेला था और आगे सेलेक्ट भी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश मेरे पिताजी ने मुझे, क्योंकि 12th के बोर्ड्स आ रहे थे, तो मैंने पूरी 12th क्लास में बहुत ज़्यादा बंक मार के मैंने वॉलीबॉल ही खेली, यूजुअली फ़िज़िक्स के लेक्चर्स में। तो मेन वो कारण रहा कि मेरा फ़िज़िक्स में, थ्योरी में मेरे मार्क्स कम रह गए और मुझे कंपार्टमेंट आ गई थी उसमें, लेकिन बाकी सब में मेरे मार्क्स अच्छे थे। तो जब वो कंपार्टमेंट आई, उसके बाद उसको पढ़ के क्रैक कर लिया गया, मतलब पास हो गए उसमें भी। फिर क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था, देखिए घर का माहौल भी और आसपास का भी, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का तक नहीं पता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कोई यूनिवर्सिटी है, टू बी वेरी ट्रू। ये 12th स्टैंडर्ड तक की बात है? हाँ, ये 12th स्टैंडर्ड की बात है, मुझे नहीं पता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कोई होती है। ये उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है जो लोग ये कहते हैं कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं और हमें जानकारी नहीं थी, 10वीं तक भी हमें पता नहीं था कि आगे क्या करना है। तो मैंने बताया कि उन्हें 12th तक ये पता नहीं था कि डीयू कोई चीज है। हाँ, लेकिन जब एग्जाम्स आपके फ्रेंड्स भरते हैं फॉर्म्स स्कूल में, तो तब पता चलता है कि अच्छा ऐसी कोई यूनिवर्सिटीज़ भी हैं अच्छी। तो मुझे ये पता था कि कोई कंपार्टमेंट आई हुई थी तो शायद मेरा एडमिशन वहाँ नहीं होता, तो मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गुड़गांव में एडमिशन लिया और उसमें भी बड़ी मुश्किल से मेरा एडमिशन हो गया एक बार। तो वहाँ पे हमारे जो प्रोफेसर्स थे, लेक्चरर्स थे, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने बिल्कुल हमें बेसिक से पढ़ाया, मैं कहूँगी, और धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरा। फिर भी मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स तो बहुत टफ होते हैं, ये हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आपके माध्यम से अपने प्रोफेसर्स को, जो हर दिन हम लोगों को सकारात्मकता भरते थे कि वो बच्चे कहीं अलग से नहीं आते हैं, जो या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई दीवारें बच्चों को नहीं बना सकती हैं, आप स्वयं, आप खुद के निर्माता हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे पुश मिला कि अब मुझे यहाँ से कहीं बेटर जगह जाना है पढ़ने के लिए, और एक्सपोजर। तो पढ़ाई में अच्छी हो गई मैं बैचलर्स में, फिर मास्टर्स मेरा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से रहा। वहाँ पर भी मैं सेकंड टॉपर थी अपने पूरे बैच की। लेकिन मास्टर्स में ऐसा हुआ कि क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपनी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप्स पे की, तो हमेशा मेरा ध्येय रहता था कि अब कोई स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि हम आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाएँ। उसका देखिए कारण ये है कि हरियाणा में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैमिलीज यू बिलोंग, आपको बीइंग अ गर्ल आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप मतलब हायर स्टडीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, सबके नहीं होते लेकिन, तो मैं उन पेरेंट्स से भी निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं तो उसको आप आगे पुश करिए। ये बहुत ही मार्मिक अपील की गई है और एक क्षेत्र के बारे में उन्होंने बताया और कहा कि वहाँ ऐसा होता है, और मैडम ने एक जो अपील की है वो बेहद मार्मिक है। हम चाहेंगे कि आप इसको बिल्कुल ध्यान से, इस पर ध्यान दिया जाए। जी। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने उसके बाद नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, एंड फाइनली मेरा कहीं ना कहीं सपना था कि एक बार मुझे जेएनयू में एडमिशन लेना है, तो पीएचडी में मैंने जेएनयू में एडमिशन लिया। और जब मैं जेएनयू पहुंच गई, तब मैं कहूँगी कि मेरा एक्चुअल जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं आया कि इन यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं हम लोग कम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं रहता है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से आए हैं, क्या कर पाएंगे, बिल्कुल रहता है ना। लेकिन तब मुझे एक मिला कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो मैंने तैयारी शुरू करी और उसी दौरान मैंने अपनी पीएचडी भी छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने यूपीपीसीएस 2018 का एग्जाम दिया और उसका प्री क्वालिफाई किया, मेंस भी हुआ, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय गुरुज आई वुड से कि उसमें अच्छी रैंक भी आ गई और सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छा। मैडम, अब जब सिलेक्शन हो गया, आप जॉब में हैं और आपके हाथ में पावर है, आप सुबह बैठती हैं अपने ऑफिस, जैसा आपने सोचा था वही कर पाती हैं या कैसा रहता है? नहीं, देखिए, मैं कहूँगी कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं
तो हम सोचते हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे। हमारा कहीं ना कहीं ये रहता है कि सब गलत है और हम सब कुछ सही करेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको हर प्रकार, हर टाइप मिलेगा। तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। और बिल्कुल, जैसे कुछ लोग आते हैं हमारे पास, तो कहीं ना कहीं बहुत बार महसूस होता है कि देखिए, हम इस कैपेबल हैं कि हम किसी की थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स हम मदद कर सकते हैं, कर पाते हैं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्टिल आपको एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन रहता है कि आप जो कर सकते थे आपने किया। तो मैं कहूँगी कि वो जो आपका एक मैं कहूँगी कि आपने जो उद्देश्य रखा होता है, वो कहीं ना कहीं आप हर दिन फुलफिल कर पाते हैं। कर पाते हैं। हाँ।